नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी साइंस 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका आज ये 9th लेक्चर रहेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक द्रव प्रारंभ में 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर संकुचित हो जाता है और आगे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है। वह द्रव क्या है? तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा जल। कौन सा होगा? जल। एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तीव्रगामी हाथों गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। यह क्रिया क्या निरूपित करती है? तो ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम को निर्भर करती है ये क्रिया जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है। ईंट क्या होगी? ईंट जो होगी ना वो स्थिर त्वरण से गिरेगी। कैसे होगी? स्थिर त्वरण से नीचे गिरेगी। ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की संभावना अधिक होती है। इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है कि बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? तो चंद्रमा पर इसका मान 6 किलोग्राम ही रहेगा। दोस्तों जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उछलित होती है। वह क्यों उछलित होती है? इसका क्या कारण होता है? संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। क्या होता है? संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अभ्यंतर में गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के अभ्यंतर में गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों स्पीडी की जो जनरल साइंस है वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी कवर करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये जो पीडीएफ है वो कंप्लीट हो जाती है 4000 मल्टीपल चॉइस की, तो स्पीडी के 1 लाइनर प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जो रेलवे और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये जो इस पीडीएफ से मैं आपको करवा रहा हूँ ये एक दिवसीय एग्जाम्स के अंदर मैंने काफ़ी कम देखे हैं, लेकिन जो एसएससी वगैरह के एसएससी का और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी लेंथी है। जो स्टेट लेवल के और रेलवे के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो स्पीडी से उठते हैं ज़्यादातर। और स्पीडी की जो जनरल साइंस है वो भी मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे वो भी। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। दो धातुओं ये डिलीट है क्वेश्चन। 3 समान पात्र ए बी और सी, 3 पात्र ए बी और सी क्रमशः जल, पारा और मिट्टी के तेल से एक स्तर तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोंटियां लगी है। यदि तीनों टोंटी एक साथ खोल दी जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? तीनों पात्र ए बी सी एक ही समय पर साथ साथ खाली होंगे, पात्र बी, पात्र ए और पात्र सी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा तीनों पात्र यानी कि ए बी और सी जो है वो एक ही समय पर साथ साथ खाली होंगे। निम्नलिखित में से किसी एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। क्यों? पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो ये जो सेकंड चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट कर लेते हैं हम। निम्नलिखित थर्ड चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमेटर्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, सही है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है ना वो करेक्ट है।
केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता अगर कैसिक तव की परिघटना नहीं होती तो, और स्याही शोक पात्र काम करने में विफल हो जाता, और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उग पाते। गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का सिद्धांत होता है। बारिश की बूंदें जो होती है वो गोलाकार होती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण होती है। वर्षा की बूंद की गोलाकृति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। ये काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है दोस्तों। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो इसका कारण क्या होगा? श्यानता, पृष्ठ तनाव, घनत्व या वाष्प दाब। तो अब इसका भी राइट ऑप्शन होगा पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसे होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और कारण आर यानी कि रीजन दिया गया है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है और किंतु आर जो रीजन है ना वो सही है। गलत क्या है? तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, ये गलत है। और राइट रहेगा आपका तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, नीचे दिए गए धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। गोलक वलय पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा? गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास जो होता है वो बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसे होगा? तो उसका आकार बढ़ जाएगा दोस्तों। पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है? इसका क्या कारण होता है? ये काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। लोहे की जो सुई होती है वो पारे के सतह जो होती है, पारे की सतह उस पर तैरती है क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व होता है, मिट्टी के तेल का जो घनत्व होता है, केरोसिन का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि इसका रीजन क्या होता है? रीजन होता है इसका ऑप्शन डी, तेल का तल तनाव जो होता है वो पानी से कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? क्या कारण इसका? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। क्या होता है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में ला जाता है तो क्या घटित होगा? एक छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। शरीर जो होता है वो पानी के अंदर डिप हो जाएगा, डूब जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।